हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है हर एक शो की इंटरेस्टिंग और चटपटी अपडेट। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, लेकर आते हैं हम आपके लिए हर एक शो की नई जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के ऑन गोइंग ट्रैक में अभी आप देख रहे हैं कि इजहार इकरार के बाद जहां प्यार होता है, तो यहाँ तो इजहार के बाद ब्रेकअप हो गया जनाब। जी हाँ, शिद्दत से मोहब्बत करने वाले हमारे अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में अब शुरू हो गया है नया उतार चढ़ाव। शो में जितनी शिद्दत से अनु ने अपने प्यार का इकरार किया था आर्यवर्धन के साथ, उससे ज्यादा शिद्दत के साथ वो उसका प्रपोजल, उसका इजहार सुनना चाहती थी। और जब ये नौबत आई, तब यहाँ पर अनु ने ये क्या कर दिया। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जहां कश्मीर से बाल बाल बचने के बाद अब आर्यवर्धन अनु के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का सोचेगा, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करने का मन बनाएगा, तो ऐसे में अब अनु इस मोड़ पर उसे ऐसा शौक देने वाली है कि आर्यवर्धन का दिल टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएगा, जिसे समेट पाना खुद अनु के लिए भी मुश्किल होगा। दरअसल आर्यवर्धन अनु से मिलने की इच्छा रख रहा है, वो उसे मिस कर रहा है। जैसे ही आर्य जाता है अनु से मिलने के लिए ऑफिस, और वो सुपर एक्साइटेड होता है, एक प्यारे से सरप्राइज के साथ जाता है, उससे पहले ही अनु उसका दिल तोड़ देती है। अनु आएगी ऑफिस और कहेगी आर्यवर्धन से, माफ कीजिए, मैं आपकी अंगूठी नहीं रख सकती, मैं आपके साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, ये लीजिए आपकी अंगूठी। और ये कहकर के आर्य का दिल बुरी तरह से तोड़कर चली जाती है। आर्य अब यहाँ पर अनु से पूछता नहीं और अनु बताते भी नहीं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। आर्यवर्धन इसी डिलेमा में है। जो अनु उससे हर पल हर घड़ी इजहार मोहब्बत की शिकायत करा करती थी, इजहार मोहब्बत की डिमांड करा करती थी, आज वो लड़की खुद उसे ही छोड़कर जा रही है। लेकिन क्यों? आर्यवर्धन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हताश, उदास और मायूस महसूस करेगा खुद को। इधर आप देखेंगे कि आर्यवर्धन के जाते ही यहाँ पर अनु फूट फूट कर रोएगी, तो वहीं आर्यवर्धन भी अनु की याद में रोएगा, टूटेगा और अपना टूटा हुआ दिल अपने हाथों में लेकर समेटने की कोशिश करेगा। जैसे ही झेंडे आर्या से मिलने आएगा, वो उसके कंधे पर हाथ रखेगा और झुककर देखेगा और पूछेगा, आर्या तुम रो रहे हो? और एकदम छोटे बच्चे की तरह आर्यवर्धन रोते हुए जाएगा और झेंडे के गले लग जाएगा और रो रो करके उसे बताएगा कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया। आर्यवर्धन झेंडे के गले लगेगा और कहेगा, वो आई थी और हम दोनों का रिश्ता खत्म करके चली गई झेंडे, अब कुछ नहीं बचा। अनु ने मेरे साथ अपनी जिंदगी आगे बिताने से मना कर दिया। ये बात सुनते ही अब झेंडे का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। झेंडे को समझ नहीं आएगा कि आखिर अनु ने ऐसा क्यों किया। वो इतना ज्यादा आग बबूला हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सोर्सेस की माने तो अब अपकमिंग ट्रैक में आप सब देखेंगे कि कैसे आर्यवर्धन के सारे सवालों का जवाब लेने के लिए झेंडे अनु के घर जाने का मन बनाएगा। हालांकि आर्यवर्धन बार बार झेंडे को मना करेगा कि उसने अगर मना कर दिया तो हम फोर्स नहीं कर सकते, तो मत जाओ। लेकिन झेंडे इज बिंग झेंडे, वो अपने आर्य को उदास कैसे देख सकता है। सोर्सेस की माने तो अब अपकमिंग ट्रैक में होगा जमकर बवाल, क्योंकि आर्यवर्धन की तरफ से यहाँ पर सवाल जवाब करने के लिए झेंडे सर्ज जाने वाले हैं। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे झेंडे पहुंच जाएगा अनु के घर। सबसे पहले झेंडे की मुलाकात होगी मिस्टर शर्मा के साथ और मिसेस शर्मा के साथ। तभी वो कहेगा कि मुझे अनु से अकेले में कुछ बात करनी है। अनु आएगी अंदर से और कहेगी कि क्या हुआ, आप यहाँ, सब ठीक तो है? तभी गुस्सा हो जाएगा झेंडे और कहेगा कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही मिस्टर शर्मा कहेंगे कि आपको जो भी बात मेरी बेटी से करनी है आप यहीं कीजिए। और झेंडे तो गुस्से में होता ही है, वो कहता है कि ठीक है, तो फिर आपकी बेटी ने आपको अपने और आर्यवर्धन के रिश्ते के बारे में तो बताया ही होगा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और गोपाल चुप हो जाता है।
गोपाल अनु को देखते हैं और झेंडे कहता है, सबसे पहले अनु ने ही आर्यवर्धन की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, अपने प्यार का इजहार किया था और ये तो बहुत पहले अपने दिल की बात आर्यवर्धन से कह चुकी है और इसी का मन था, इसी की जिद थी कि वो भी आर्यवर्धन से उसके दिल की बात सुनना चाहती थी। इसी ने उसको उकसाया और अपनी तरफ आने पर मजबूर किया। और आज जब आर्यवर्धन इसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है तो ये पीछे हट गई अपने वादे से। तभी अनु के बारे में ये सब सुनकर के गोपाल जी कहते हैं कि देखिए, आप मेरी बेटी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। झेंडे गुस्से में इतना होता है, वो उंगली दिखाते हुए कहता है, आप मुझे मत बताइए और बीच में मत बोलिए, मुझे अनु से किस तरह बात करनी है। ये बात सुनते ही अनु गुस्सा हो जाती है। अनु कहेगी झेंडे से, मैं जानती हूँ सर आप नाराज हैं, लेकिन मैं अपने मॉम डैड की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। आपको जो बात करनी है, जो बात कहनी है मुझसे कहिए, लेकिन आपका कोई हक नहीं है मेरे माँ बाप से इस तरह से बात करने का। झेंडे को गुस्सा आता है, वो कहता है कि हक तो तुम्हारा भी नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आर्या, मेरे सर, मेरे बॉस के साथ ऐसा करने का। अनु कहती है कि अपने माँ बाप के साथ मैं बिल्कुल भी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्या फौरन जवाब देता है यहाँ पर झेंडे और कहता है, मैं भी आर्या को टूटता हुआ, उसका दिल दुखते हुए नहीं देख सकता और जो उसका दिल दुखाएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलो अनु, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। अनु यहाँ पर सच नहीं बताती, वो झेंडे से कहती है, देखिए मैंने आर्य सर को सॉरी बोल दिया है, मैंने उनको समझा दिया है कि ये नहीं हो सकता और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो वजह मैं आपको नहीं बताना चाहती। आर्या के नाम से झेंडे और आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है, सॉरी, सॉरी कह देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है अनु? तुमने आर्या के साथ ये जो किया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अब यहाँ पर हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए नजर डालते हैं। सरिता के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, कम से कम आने वाले एपिसोड में तो अनु को आर्या सर और उनके प्यार की अहमियत तो समझ आनी चाहिए। ये कंफर्म करो कि आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन हर सिचुएशन का सामना करने के लिए कॉन्फिडेंट है और इंडिपेंडेंट है और स्ट्रांग है। अनु शर्मा अपने मॉम डैड के बारे में सोच रही है, झेंडे सर से घमंड से बात कर रही है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अनु, आर्य सर का दिल तुमने पूरी तरह से तोड़ दिया है। गोपाल कुमारी के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, इन सब में अनु से ज्यादा आर्या सफर कर रहा है। आर्या बी स्ट्रांग। आर्या को तो पता भी नहीं है कि उसको किस बात की सजा मिल रही है और ये झेंडे सब जानकर भी अनु को ही सुना रहा है। खुद मीरा का साथ देता है और अनु को सुना रहा है। इतना ही दोस्त है तो आर्या को मीरा ने जो कुछ किया सच सच बता दो ना, ये सब मीरा की वजह से ही तो हो रहा है। अब यहाँ पर जितने मुंह उतनी बात, जितने शोज उतने ही हमारे फैंस। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अनु जो कर रही है अपने मॉम डैड का सपोर्ट कर उनका साथ देकर, क्या वो सही कर रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा को मोर अपडेट्स।